तू हर बात को इतना सोचता है कि अपने आप को थका देता है। पर आज मैं तुझे एक बात समझाऊंगा जो तेरे इस बोझ को हल्का कर देगी, तेरे मन को वो शांति देगी जिसे तू बहुत समय से ढूंढ रहा है। बस अंत तक सुनना, बस अंत तक सुनना। बेटा देख, सोचना बुरी बात नहीं है, भगवान ने हमें दिमाग दिया है तो सोचना तो पड़ेगा, पर एक हद होती है। जब सोच इतनी बढ़ जाए कि वो तुझे खाने लगे, तेरी नींद छीन ले, तेरा चैन छीन ले, तब वो सोच नहीं रहती, वो एक बीमारी बन जाती है और तू इसी बीमारी से जूझ रहा है। तू एक छोटी सी बात को लेकर घंटों सोचता रहता है, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने वैसा क्यों किया, अब क्या होगा, कल क्या होगा, और इन सवालों का कोई अंत नहीं होता। एक सवाल का जवाब मिलता नहीं कि दूसरा खड़ा हो जाता है और तू इसी चक्र में फंसा रहता है। बेटा एक बात बता, तेरे इतना सोचने से क्या कोई समस्या हल हुई? नहीं ना। तू सोचता रहता है पर समाधान नहीं निकलता, बस तू थक जाता है, परेशान हो जाता है। तो फिर इतना सोचने का फायदा क्या? यह तो बस अपने आप को दुख देना है और कुछ नहीं। देख, जो काम तेरे हाथ में है उसे कर, और जो तेरे हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दे। तू सबसे बड़ी गलती ये करता है कि उन चीजों को भी अपने ऊपर ले लेता है जो तेरे बस की हैं ही नहीं। दूसरे क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, भविष्य कैसा होगा, ये सब तेरे हाथ में नहीं है। फिर इन पर सोचकर क्यों परेशान होना? बेटा एक छोटी सी बात समझ, तेरे जीवन की डोर भगवान के हाथ में है, वो सब संभाल रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं। तो जब वो संभाल रहे हैं तो तू क्यों परेशान हो रहा है? क्या तुझे उन पर भरोसा नहीं? क्या तू सोचता है कि वो तेरा ध्यान नहीं रखेंगे? वो तेरा ध्यान रखते हैं, तुझसे कहीं ज्यादा। तू अपने बारे में जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा वो तेरे बारे में सोचते हैं। तेरी हर जरूरत वो जानते हैं, तेरी हर समस्या वो जानते हैं, और हर एक का समाधान भी उनके पास है। तो तू निश्चिंत हो जा, वो सब ठीक कर देंगे। देख, एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ होता है तो वो किसी बात की चिंता नहीं करता। उसे नहीं पता कि घर कैसे चलेगा, पैसे कहां से आएंगे, खाना कैसे आएगा। वो बस खेलता रहता है, मस्त रहता है, क्योंकि उसे पता है कि पिता है ना, वो सब संभाल लेंगे। बेटा तू भी एक बच्चा है, भगवान का बच्चा, और वो तेरे पिता हैं, तेरी माँ है, सब कुछ है। तो तू भी उस छोटे बच्चे की तरह निश्चिंत हो जा, मस्त हो जा, क्योंकि तेरे पिता है ना, वो सब संभाल लेंगे। तुझे इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं। देख, तेरी जो आधी से ज्यादा चिंताएं हैं ना, वो उन बातों की हैं जो कभी होंगी ही नहीं। तू डरता है कि ऐसा हो जाएगा तो, वैसा हो जाएगा तो, पर सच ये है कि वो ज्यादातर बातें कभी नहीं होती। तू बेकार में डरता है, बेकार में सोचता है, एक ऐसी चीज से जो होने वाली ही नहीं। बेटा कभी पीछे मुड़कर देख, पिछले साल तू जिन बातों से डरता था, जिनको लेकर रातें जागता था, उनमें से कितनी सच हुई? बहुत कम, ज्यादातर तो हुई ही नहीं, और जो हुई भी वो उतनी बुरी नहीं थी जितना तूने सोचा था। तो फिर इतना सोचने का क्या फायदा? बस अपने आप को परेशान करना। देख एक बात समझ, तू जो सोचता है वो अक्सर सच हो जाता है, ये एक नियम है। अगर तू दिन रात बुरा सोचेगा तो बुरा होने लगेगा, और अगर अच्छा सोचेगा तो अच्छा होने लगेगा। तो जब सोचना ही है तो अच्छा क्यों ना सोचे, बुरा सोचकर बुरे को क्यों बुलाए? बेटा अपने मन को एक बगीचे की तरह समझ, जो विचार तू उसमें बोएगा वही उगेंगे। अगर तू डर के बीज बोएगा तो डर उगेगा, अगर चिंता के बीज बोएगा तो चिंता उगेगी, पर अगर तू भरोसे के बीज बोएगा, उम्मीद के बीज बोएगा, तो वो उगेंगे और तेरा मन एक सुंदर बगीचा बन जाएगा। तो आज से अपने मन में अच्छे बीज बो। हर सुबह उठकर सोच कि आज अच्छा दिन होगा, भगवान मेरे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। और देख कि कैसे धीरे धीरे तेरा मन बदलता है, कैसे तेरी जिंदगी बदलती है। बेटा एक बहुत असरदार बात बताऊं, जब बहुत ज्यादा सोच आए ना, तब भगवान का नाम लेना शुरू कर दे, बार बार, लगातार। तेरा मन
एक समय में एक ही काम कर सकता है, या तो सोचेगा या नाम लेगा। जब तू नाम लेगा तो सोच अपने आप रुक जाएगी। शुरू में मुश्किल लगेगा, मन बार बार सोच की ओर भागेगा, पर तू बार बार उसे नाम पर लौटा और धीरे धीरे तेरा मन शांत होने लगेगा। यह छोटा सा उपाय तेरी जिंदगी बदल सकता है, बस तुझे इसे करना होगा, नियम से करना होगा। देख, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। यह नाम मन की सारी मैल धो देता है, सारी चिंता धो देता है, सारा डर धो देता है। जैसे साबुन शरीर की मैल साफ करता है, वैसे ही भगवान का नाम मन की मैल साफ करता है। तो जब मन गंदा लगे चिंताओं से, तो नाम का साबुन लगा और मन साफ हो जाएगा। बेटा, एक और बात, तू अकेले मत बैठ अपनी सोच के साथ, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो सोच और बढ़ती है। एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और इंसान गहरे डूबता जाता है। तो जब बहुत सोच आए तब किसी के पास जा, बात कर, या भगवान के पास जा, उनसे बात कर। जब तू अपनी बात किसी को कहता है ना, तो आधा बोझ उतर जाता है, और जब भगवान को कहता है तो पूरा बोझ उतर जाता है, क्योंकि वो ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि समाधान भी करते हैं। तो अपने मन की हर बात उन्हें बता, अपनी हर चिंता उन्हें सौंप, और कह कि प्रभु अब आप संभालो, मुझसे नहीं सोचा जा रहा। देख बेटा, एक बात हमेशा याद रख, तू जितना वर्तमान में रहेगा उतना कम सोचेगा। तेरी ज्यादातर सोच या तो भूतकाल की होती है या भविष्य की। भूत बीत चुका है, उसे तू बदल नहीं सकता। भविष्य आया नहीं है, उसे तू जान नहीं सकता। तो इन दोनों के बारे में सोचना व्यर्थ है। बस इस पल में रह, अभी इस वक्त। देख, इस पल में क्या समस्या है। तू सांस ले रहा है, तू सुरक्षित है, तेरे पास इस पल जो चाहिए वो है। तो इस पल का आनंद ले, आगे की मत सोच, पीछे की मत सोच, बस अभी में रह, और तू पाएगा कि अभी सब ठीक है। बेटा, जिंदगी पल पल जी जाती है, पूरी जिंदगी एक साथ नहीं जी जाती। तो तू पूरी जिंदगी की चिंता एक साथ क्यों करता है? बस आज की सोच, आज को अच्छे से जी। कल जब आएगा तब देखेंगे, और भगवान तब भी साथ होंगे जैसे आज हैं। देख, एक छोटी सी बात, तेरी चिंता से ना कल बदलता है ना आज सुधरता है। चिंता बस आज का चैन छीन लेती है और कल को भी खराब कर देती है। तो चिंता करके तू दोहरा नुकसान करता है, आज भी खराब और कल भी। तो चिंता छोड़ और दोनों दिन बचा ले। बेटा, भगवान कहते हैं कि तू बस अपना कर्म कर, फल मुझ पर छोड़ दे। ये सबसे बड़ी सीख है। तू वो कर जो तेरे हाथ में है, मेहनत कर, ईमानदारी से कर, और फिर परिणाम भगवान पर छोड़ दे। चिंता मत कर, क्योंकि परिणाम तेरे हाथ में है ही नहीं, वो उनके हाथ में है। जब तू ये समझ जाएगा ना, तो तेरा आधा बोझ अपने आप उतर जाएगा, क्योंकि अब तू सिर्फ अपना काम करेगा और बाकी भगवान पर छोड़ देगा। और जो भगवान पर छोड़ देता है वो हमेशा निश्चिंत रहता है, हमेशा शांत रहता है। देख बेटा, ज्यादा सोचने वाले लोग बहुत समझदार माने जाते हैं, पर सच ये है कि वो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि वो हर चीज को इतना सोचते हैं कि जीना भूल जाते हैं। और कम सोचने वाले लोग जो भगवान पर भरोसा करके जीते हैं, वो सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि वो जीते हैं, सोचते नहीं रहते। तो तू भी कम सोच और ज्यादा जी। हर पल का आनंद ले, हर सांस का धन्यवाद कर, फूलों को देख, आसमान को देख, बच्चों की हंसी सुन, प्रकृति की सुंदरता महसूस कर। ये सब चीजें तेरे आसपास हैं, पर तू सोच में इतना डूबा है कि इन्हें देख ही नहीं पाता। बेटा, आंखें खोल और देख, ये दुनिया कितनी सुंदर है। भगवान ने कितना कुछ बनाया है तेरे लिए, पर तू अपनी चिंताओं में इतना खोया है कि इस सुंदरता को देख ही नहीं पाता। तो आज से चिंता कम कर और इस सुंदरता को देखना शुरू कर, और तू पाएगा
कि जिंदगी कितनी प्यारी है। देख, एक बात पक्की है, सब ठीक हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं। उन्होंने कभी किसी को बीच में नहीं छोड़ा, तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तेरी हर समस्या का समाधान वो करेंगे, तेरी हर मुश्किल वो हल करेंगे। बस तुझे थोड़ा सब्र रखना है और भरोसा रखना है। तो आज से इतना मत सोच बेटा, अपने सिर का बोझ हल्का कर, अपने मन को आराम दे और भगवान पर भरोसा कर, वो सब संभाल लेंगे। तू बस मुस्कुरा, तू बस जी और देख कि कैसे तेरी जिंदगी अपने आप ठीक होती जाती है। और जब भी ज्यादा सोच आए तब बस इतना कह, प्रभु आप है ना, बस इतना ही। और तुझे लगेगा कि हाँ वो हैं, और जब वो हैं तो किस बात की चिंता, किस बात की सोच, सब वो देख लेंगे। तू बस निश्चिंत हो जा और चैन से जी। बेटा, ये जिंदगी सोचने के लिए नहीं मिली, जीने के लिए मिली है। तो जी, खुलकर जी, भगवान के भरोसे जी। और देख कि कैसे हर चिंता दूर होती है, कैसे हर बोझ हल्का होता है।